डेथ नोट का अंत सबसे अच्छा अंत है। उत्तराधिकारी की मृत्यु के बाद से युए की स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। पूरा शहर लगभग दब गया था, यहाँ तक कि नाइट गॉड भी मर गया। नेहा ने भी यह अनुमान लगाया कि एल की दूसरी पीढ़ी जिरा है। युए को इस बारे में कुछ पता नहीं था। जब उसने डेथ नोट की मृत्यु देखी तो उसने सीधे डेथ नोट को वापस कर दिया। समय के साथ जिरा का प्रभाव बढ़ता गया। जैसे ही कोई घायल होता वह पीड़ित का नाम इंटरनेट पर भेज देता, उसे जिरा के न्याय को स्वीकार करने के लिए कहता। समय के साथ जिरा के अन्याय बढ़ते गए। एक दिन सुंदर राष्ट्रीय दर्पण ने भी सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया कि वे जिरा के तरीकों का समर्थन करेंगे और अब उसे और परेशान नहीं करेंगे। ये खबर सुनकर सभी पुलिसकर्मी चौंक गए। केवल युए खुश था, और जब उसके साथी उसके लिए बहस कर रहे थे उसने शांतिपूर्वक समझाया कि जिरा को भी ये पता होना चाहिए कि जो वह कर रहा है वह गलत है, लेकिन अगर उसे बलिदान देना पड़े तो भी वह दुनिया को बदल सकता है। यही न्याय है जो जिरा ने चुना है। युए से बेहतर कोई जिरा को नहीं समझता। अचानक नेहा के जीवन में एक पुराना दोस्त आता है। यह मिलो है जो मौत से बच गया था। यद्यपि वे दिखने में प्रतिद्वंद्वी हैं, जब वास्तव में मृतकों से छुटकारा पाने की बात आती है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मिलो का एकमात्र उद्देश्य यहाँ अपना फोटो वापस लेना है ताकि जिरा उसे न देख सके, और नेहा ने इसे पहले ही समझ लिया था। उसने न केवल सावधानी पूर्वक फोटो की जांच की बल्कि उन सभी को भी हटा दिया जो मिलो के बारे में जानते थे। कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मिलो ने एक रहस्य बताया। मृत्यु देवता वास्तव में मौजूद है। डेथ नोट्स में नकली नियम हैं, लेकिन ये नियम क्या हैं? मिलो ने यह नहीं बताया, लेकिन नेहा के लिए ये खबर ही काफी थी। जैसे ही मिलो ने छोड़ा उसने तुरंत एक निष्कर्ष निकाला और नोटबुक को नष्ट कर दिया। उसने आखिरकार मृत्यु के कारण के बारे में एक निष्कर्ष निकाला। झूठ का नियम यह है कि यदि 13 दिनों के भीतर अपना नाम नहीं लिखा तो आप मर जाते हैं। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद नेहा ने दूसरे व्यक्ति को बुलाया जो इस समय युए था। उसने दावा किया कि उसने मिलो से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे भागने दिया। लेकिन सौभाग्य से उसे इससे महत्वपूर्ण जानकारी मिली, जैसे कि क्या मृत्युदेव वास्तव में मौजूद हैं। ये सुनकर युए हैरान हुआ और फिर उसने शांतिपूर्वक इस मामले को स्वीकार किया और यहाँ तक कि झूठ बोला।